सुबह के 8:30 बजे हैं और हम लोग तोरू की ओर जा रहे हैं। तोरू सगली सर्कल में है। और तोरू में बहुत बड़ा वो न्योकुम, क्योंकि ये न्योकुम का सीज़न है तो न्योकुम वहाँ सुना है कि बहुत बड़ा मना रहे हैं, तो हम लोग उसका जायज़ा लेने जा रहे हैं। जायज़ा मतलब देखने जा रहे हैं। तो जो मुझे ले जा रहे हैं वो एक ऑफिसर है इनको मैंने अपना ये बना लिया है ड्राइवर। तो तना तोगुर इंजीनियर। तो ये आपके गांव में हम लोग जा रहे हैं। खासकर हम लोग का तोरू में आए जी इस बार 50 इयर्स हो गया। तो इसका गोल्डन जुबली मना रहा है। अच्छा, ये गोल्डन जुबली है। हाँ गोल्डन जुबली। तो ये गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मतलब है क्या? पहले न्योकुम नहीं मनाते थे 50 साल हो गया बोल के कैसे मालूम चला? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने तो कब न्योकुम शुरू किए वो तो युगों युगों से है ना। शुरुआत ही कब हुई पता नहीं है, लेकिन इसको फेस्टिवल के तौर पर किस समय मनाने शुरू किए उसको आप बोल सकते हैं। लेकिन ये एक तरह का जो रिचुअल्स है वो तो हमारे एंसेस्टर ने कब शुरू किया ये हम नहीं कह सकते। पहले क्योंकि ये रिचुअल के रूप में मौजूद था पहले से ही, और उसके मनाने के ढंग अलग होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको उस रिचुअल्स को एक बड़े लेवल पर त्योहार के रूप में ना, फेस्टिवल के रूप में, जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, ये सब त्योहार है तो हमारा भी एक त्योहार उस तरह से होना चाहिए। ऐसा करके लोगों ने मनाने शुरू किया। तो जब से मनाने शुरू किया उससे गिनते हुए अभी ये हो गया कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली जो भी है ना। एक्चुअली ये जो एंसेस्टर लोग पहले से जो मनाया था उसको तो मनाया होगा, हम मालूम नहीं है, लेकिन जितना हम मालूम अरे मनाया होगा क्या था, इसीलिए तो अभी एग्जिस्ट करता है। नहीं होने से कहाँ से आइडिया आएगा ना। जैसे जून जुलाई में बारिश के मौसम में न्योकुम ये सब किया जाता था पहले के ज़माने में। धान वगैरह लगाने के बाद ना, धान लगाने के बाद फिर ये एक तरह से जो नेचर को हम लोग ये करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, पूजा करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे फसलों की रखवाली करें, उसको अच्छी फसल दें ना, और उसको कीड़े मकोड़े ना खाएं, जानवर ना खाएं, हम धन धान्य से पूर्ण हो जाएं। तो इसके लिए पूजा करते थे। और साथ में ही हम लोग सभी लोग जो है वो बीमारी से बचें ना, किसी को कोई बीमारी ना लगे। पहले जब न्योकुम मनाते थे तो हर घर से थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा अपोंग सब जिकुम करते थे ना। एक साथ एक केंद्र में आना उसको न्योकुम कहते हैं ना। सभी लोग हाकुम जिकुम करते हैं तो इससे यूनिटी आती है, ठीक है। और यूनिटी हमारे बीच जब होती है तो वो यूनिटी ही डिवाइनिटी है, क्योंकि यूनिटी में हम एक साथ हो जाते हैं ना, हम अलग नहीं होते, हम अपने आप को एक देखने लगते हैं। तो ये न्योकुम है ना। लेकिन अभी क्या हो गया कि दिखावत ज़्यादा हो गया है, तो जिनके पास पैसे हैं या नेताजी लोग हैं ऑफिसर्स है, खास तौर से आप लोग है ना, इंजीनियर लोग जो है उनको ये न्योकुम मनाने वाले लोग पूरा एकदम सांस तक लेने नहीं देते। कितना डोनेशन मांगते हैं। अब ये डोनेशन जो है ना सिर्फ पैसे वाले हैं या नाम वाले हैं उनके लिए एक तरह से टेंशन का कारण बन गया है कि नहीं? हाँ। तो असल में क्या है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने धनी हैं, ये मतलब नहीं है। आप एक मिर्ची का एक टुकड़ा भी अगर आप न्योकुम के नाम से देते हैं तो हर घर दे सकता है ना। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कुछ एक लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तब तक इस न्योकुम में पहले की तरह डिवाइनिटी नहीं आ सकती। इम्पॉसिबल है कि नहीं? तो जो लोग पैसे देते हैं, डोनेशन ज़्यादा देते हैं, उनको मंच पर स्टेज पर बिठा करके इतना ज़्यादा आदर सम्मान दे देते हैं। और जो बेचारे गरीब, जिन लोगों ने कुछ दिया नहीं था, वो नहीं देना चाहते थे। ऐसा नहीं है। मनाने की ढंग पहले की तरह अगर हम चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं ना। एक गरीब से गरीब आदमी कुछ ना कुछ देगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ न्योकुम हमारी है कि नहीं, हम इसमें शामिल है, ये हमारी है, ऐसा फील करते हैं। लेकिन अब क्या कि जो लोग डोनेशन नहीं देते वो बेचारे कोने किनारों में दुबक करके बैठते हैं शर्मा के। और बाजार खोल दिया है ना,
बाजार खोल दिया तो लोग क्या करते हैं कि बेचारे गरीब लोग खरीद नहीं सकते, एक अपोंग मग ही 500,000 का कैसे खरीदेंगे बताओ। अब इसमें न्योकुम में बाजार एक्चुअली ये मैं तो कहूँगी हमारे एंसेस्ट्रल जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अगेंस्ट है, ये क्राइम है। जो बाजार जो है ना लगता है ना, स्टॉल वगैरह लगता है। और न्योकुम में जो क्योंकि हम लोग नेचर की पूजा करते हैं तो उस वक्त आपको नेचर की जंगल की कोई चीज़ लेनी नहीं होती है, नियम था न्योकुम का। लेकिन अभी क्या हो गया है कि न्योकुम में चिड़िया बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, जंगल की सब्जी बेच रहे हैं, जंगल के जितना हो सके चीज़ों को बेच रहे हैं, खा रहे हैं। इतना ज़्यादा वायलेंस, ये न्योकुम वायलेंस के अगेंस्ट था पहले। हमारे एंसेस्टर का जो ये उसमें इसलिए पशु पक्षी यानी ये जो जंगल है ना, जो नेचर है, नेचर और हम एक है, ठीक है, न्योकुम है, एक है। उसको हम लोग उस एक होने को सेलिब्रेट करते थे ना रिचुअलिस्टिक ढंग से। और सेक्रीफाइस जब करते हैं उसके अपने तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, एक तो ऑल्टर में आप सेक्रीफाइस दे ही रहे, साथ में कितने पशु को मार देते हो यार। ये तो ये न्योकुम के खिलाफ, न्योकुम के उल्टा नहीं हो गया? किधर से कौन सा कल्चर बचा रहे ये बताइए। अच्छा, एक न्योकुम है ये कुरुंकुमे साइड में मनाता है क्या? लुंगते है ना। अच्छा, मैंने आज तक उसको कभी देखा नहीं, मैं चाहूंगी कभी किसी समय उसमें अटेंड करूं। उसमें मैंने सुना है कि उसमें सेक्रीफाइस नहीं होता है ना, तो उसको देखना पड़ेगा, क्या खूबसूरती होगी उसमें। लेकिन ये देखना है कि सेक्रीफाइस ऑल्टर में नहीं होता है, लेकिन कितने जानवरों को वो मार के खा रहे हैं और बेच रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। मेटेरियलिस्टिक जो दुनिया है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मेंटल दुनिया है वो कहाँ पीछे जा रही है कि आगे बढ़ रही है साथ में, उसमें बैलेंस है कि नहीं है, ये न्योकुम देख के पता चलेगा, है ना। हाँ जी, हाँ। आप घबरा रहे हैं क्या आपकी सगाली में? सगाली जाकर हम कुछ बोलने वाले हैं? नहीं, घबरा तो नहीं रहा है। सही बात को बोल रहा है। हाँ, मेरा ये है कि आप ये मत सोचे कि मैं बुराई कर रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। बुराई करने में और बुराइयों की जानकारी देने में फर्क होता है। हाँ, मैं जानकारी दे रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ। जानकारी इसलिए दे रही हूँ ताकि इन बुराइयों से लोग अवगत हों और इन बुराइयों को दूर करें, ताकि हमारी कल्चर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, है ना। हाँ जी, हाँ। फूल है जो न्योकुम आ गया है ऐसा संदेश देता है, ये है आड़ू के फूल। इसको कहते हैं निशी में मकम। एक गाना भी है ना, मकम अपुपु दिसो न्योकुम युलो हाई आजीना। नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच संतुलन यानी बैलेंस, और बैलेंस की उस अनसिन जो एक बाउंड्री है उसको निशी में कहा है दापो। उई निया दापो, उई यानी नेचर की शक्ति, नेचर, जंगल, और निया यानी ह्यूमन बीइंग। तो उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, जो भी उस बाउंड्री को तोड़ेगा, मतलब ट्रेसपास करेगा, उसको नुकसान उठानी पड़ेगी। जैसे हमने नेचर की सीमा को ज़्यादा तोड़ा, अतिक्रमण किया, तो कुछ समय पहले ही हमने देखा कोरोना आया। कोरोना में क्या मज़ेदार बात हुई, लोगों को जानें गंवानी पड़ी, तो वो संतुलन तोड़ने की वजह से। और अगर नेचर भी, जंगल भी अपनी सीमा तोड़ता है तो ह्यूमन बीइंग भी उसको सजा देता है। जैसे अगर हमारे गांव में हाथी आ गए तो हाथी को तो, अगर हमारी जान पर बन आई तो हाथी को मारना पड़ेगा, है ना, अपनी जान बचाने के लिए। और शेर अगर अटैक करने लगे तो अपनी रक्षा में हमें भी उसकी जान लेनी पड़ सकती है। तो ये सगाली रास्ता है, तो ये तोरू में हम पहुंच चुके हैं। तो इसके देखते हैं, ये न्योकुम की जगह में जा रहे हैं। ये गेट बन रहा है, मेन गेट है एंट्री। अच्छा, बेम्बू से बना है ये। बेम्बू सब जोरम से आया है। ओ, जोरम से। मेरी बस्ती से आए, मेरी जगह से आए।
जोरम में बड़ा जंगल नहीं है, लेकिन जो है वो क्या मस्त है। तो वहाँ बना है घर, निशी घर बना है ना। 2 मिनट और क्योंकि खा तो रहा। अच्छा 9:30 पहुँच गए और अब यहाँ कोई भी नहीं है ना। ये देखो स्टॉल के लिए तैयार है। स्टॉल ओपनिंग अलबेहा तो स्टॉल ओपनिंग। ये कल ओ स्टॉल जो ओपनिंग भी हो गया। अच्छा ये स्टॉल है, वो है भगवान। बाजार लगा है, देखो देखो बाजार लगा है। न्योकुम में बाजार लगा है। अब इस बाजार को बनाने में जितने खर्चे हुए होंगे, ये पैसे आए किधर से और जिन्होंने बनाया ये हो गया न्योकुम तो बस्ती। उसका ये खर्चा तरुण कैसे हम समझ सकते हैं। नहीं समझ कर भी मैं उतना अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो हम लोग गाड़ी रुका के एक नज़ारा देखते हैं। ये शायद स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज बन रहा है। अब ये देखिए, लगता है करोड़ों लगे हैं। सुंदर बनाया। काफ़ी सुंदर बनाया। वो ऊपर न्योकुम नामकुम जाएगा। हाँ ये इस अच्छा इसमें किसी का फोटो लग रहा है। 50 अच्छा 50 हाँ गोल्डन जुबली 50। न्योकुम को मनाते हुए 50 साल हो गए, ये बताना चाहते हैं। ये हर साल न्योकुम मनाने की जगह है। नहीं ये नहीं, वो जगह। और वो जगह ऊपर जो है गांव वालों ने इसे न्योकुम ग्राउंड के लिए दे दिया है ना। अच्छा ये तो मानना पड़ेगा कि न्योकुम के प्रति सबकी श्रद्धा है और सब चाहते हैं कि न्योकुम बचे, और इसके लिए जो हो सकता है लोग करते हैं। इसकी जितना हो सके करते हैं। मेरी तो सिर्फ यही बात है कि सब ठीक है, मगर सिर्फ कुछ लोगों को जो डोनेशन का बोझ उनको सुसाइड करने तक नौबत आने देने कि ये जो चलता है ना, ये कल्चर ख़त्म हो और न्योकुम का असली मीनिंग निकले। न्योकुम जिकुम काकुम दकुम मुकुम यानी यूनिटी। और यूनिटी होने के लिए यूनिटी के जो फीलिंग है, भाव है या जो इमोशन जो भी है, इसको अगर हमको फील करना है, जानना है, तो हर कोई कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देना है। थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो, लेकिन जिकुम करें तो न्योकुम का अर्थ पूरा हो ना। तो और इसके बाद सभी लोग शान से न्योकुम मना सके, गरीब हो अमीर हो सब लोग मज़े से मस्ती कर सकें। ये नहीं कि जो हज़ारों डोनेशन देते हैं उनको स्टेज में बिता बिता के सिर्फ उन्हीं को इज्जत मिले। स्टेज ही ना बने असली में, है ना। ये देखिए ये न्योकुम नामपुम। हाँ न्योकुम नामपुम में वो। अच्छा ये बीच में जो गाड़ी रखी, गाड़ी हट जाए तो मज़ा था। ये मेंग्यो नाम लो, सगाली नाम लो, लेपुरेंग, पारंग और सिलसेंगो। अरे वाह, और ये अलग अलग जगहों के लिए एक एक नामलो बना दिया। तोरू का वहाँ कहाँ पे है? और वो जो फर्स्ट जो घर देखा था हमने लंबा सा। 7 पंचायत। तो ये पहाड़ों के बीच न्योकुम है। ऐसा लगता है कि सारे जो आसपास के जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो न्योकुम यानी एक साथ आ रहे हैं। अच्छा यूनिटी से, न्योकुम से मैं फिर से कह दूं कि न्योकुम यानी एकता। हम एक ही हैं, प्रकृति और मनुष्य सब एक हैं। तो उस एक होने को न्योकुम कहते हैं और उसी को हम लोग याद करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर से ये न्योकुम जो है, यूनिटी जो है, वो बैलेंस से आता है। बैलेंस एक तरह के अनुशासन से आता है, डिसिप्लिन से आता है। और वो डिसिप्लिन कौन कौन सी है उसको लेकर के न्योकुम के समय खूब बातचीत किया जाए और चर्चा की जाए। इसके लिए जो लिटरेचर है, लिटरेचर पर बहुत चर्चा हो, क्योंकि लिटरेचर ही आपकी हर चीज़ को बचाती है। जितने भी फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, जो भी हैं, उन्होंने कल्चर को बचा रखा है। तो आधुनिक समय में हम लोग जो लोग राइटिंग करते हैं, पोइट्री लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, जो भी करते हैं लिटरेचर की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में, इन सभी पर खूब बढ़ चढ़ करके लिखना चाहिए। रूस सर्कल में 5 पंचायत है और 7 पंचायत है।
तो उसको उसके लिए एक लंबा सा 7 चौका 7 चूल्हा, ये प्रतीक है हमारे जो ट्रेडिशनल जो घर है उसमें चाचा ताऊ दादा सब हम लोग एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन सबके अपने अपनी बाउंड्रीज होते हैं। एक साथ एक ही घर में रहते हुए भी अपना अपना परिवार होता है, अपना अपना चूल्हा होता है, अपनी अपनी ज़मीन होती है, अपनी अपनी संपत्ति होती है। कोई किसी पर किसी के उस ये में क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करते हैं ना। कमाल की बात, साथ रहना यानी न्योकुम, लेकिन फिर भी आदमी की स्वतंत्रता बनी रहती है। इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक ये जो है सिस्टम। तो ट्राइबल कल्चर में जो डेमोक्रेसी को किस तरह से वो किताबी वस्तु नहीं है, तो हम उसको हर दिन के जीवन में उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का और उसको जीते हैं हम लोग बाकायदा, और उसके जीने के अपने तरीके होते हैं। क्योंकि हम एक से ही तो पैदा होते हैं, एक चीज़ से ही बने हैं, सेम से ही बने हैं, तो फिर हमारा सोर्स एक है। और जब इस एक को हम देख लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं, तो हमारे बीच की जो एकता है वो मजबूत होती है, और उसी से जीवन में एक तरह का संतुलन आता है, एक अनुशासन आता है, और इस अनुशासन से जीवन की खूबसूरती बनी रहती है। और घर बना हुआ है, अच्छा ये सब दिखाने के लिए है ना। तो यहाँ एक नदी है, नदी का नाम क्या है? परे नदी। अच्छा, पपुम परे। तो ये है परे नदी। मुझको नदियाँ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। आपको पता है, कभी अगर आप बहुत उदास हो और बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, तो मैं तो कहती हूँ नदियों के पास करीब जाओ और नदी किनारे बैठे रहो, बहते हुए पानी को देखते रहो। और ये बहता हुआ पानी, ये नदी आपको विचार शून्य ना बना दे, आपको आपके माइंड को मेडिटेटिव ना कर दें तो कहना। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारे लोग जो है भले ही शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करते थे, भूख का सामना करना पड़ता था उनको, और खेती बाड़ी करते थे, मतलब शारीरिक रूप से तकलीफ़ें उनको हुई होंगी, और हाँ वो तो होंगी ही, और बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्होंने किया होगा। लेकिन मेंटल लेवल पर जो आज हमको जो सिकनेस देखने को मिलता है ना, वो नहीं था। यहाँ पर 2 खूबसूरत औरतें मिली हैं, ये एक को तो मैं जानती हूँ। अच्छा, पहले मैं थोड़ा शूटिंग कर लूँ, इसके बाद आप लोगों के पास आऊँगी, थोड़ा नदी देख लेती हूँ। तो ये कि मैटेरियलिस्टिक दुनिया में हम ट्राइबल लोग जो हैं वो डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमको विकास चाहिए, गाड़ी चाहिए, हवाई जहाज़ चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ ही ये तो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया ना। अब मेंटल लेवल की जो हमारी जो अपनी एक ऊंचाई थी, हमारे, मैं जो कह रही थी कि हमारे एंसेस्टर मेटेरियलिस्टिक रूप से वे इतने आगे नहीं थे, लेकिन मेंटल लेवल पर वे बहुत पीसफुल लोग थे। बहुत सारी चीज़ें के बारे में लेकर कि वे बहुत ज़्यादा ये में पढ़ते नहीं थे, तो लाइफ पीसफुल था। तो अभी लेकिन हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई, लेकिन मेंटली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। आजकल की ज़माने पागल लोगों की मेंटल हॉस्पिटल क्यों बनते हैं? तो इसीलिए हमें लगता है कि आपको डेवलपमेंट चाहिए, मगर ये नेचर के साथ का जो ये बैलेंस है ना, इसको फिर से हमें समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे एंसेस्टर समझते थे, तो बैलेंस आएगी। नहीं तो सुविधाओं से हम लेस रहेंगे, लेकिन सुविधाओं को ही विकास नहीं कहते। घर तो महल बना लिया, लेकिन आपकी सोच जो है बहुत ज़्यादा पीछे हो, तो हम उसे विकसित नहीं कह सकते। हमारे पूर्वजों ने कहा कि पत्थर हमारे बड़े भाई है,
पत्थर ने ही, पत्थरों ने ही हमारे लिए रास्ते बनाए, तब जा कर के हम होते हैं। तो पत्थर राह में न बिछ गए होते तो नदियाँ बहती कैसी। हर चीज़ का अपना उद्देश्य है, हर चीज़ का अपना मीनिंग है। कहते हैं तानी दर्शन में हमारे पूर्वजों ने बताया कि पत्थर को बड़े भाई हमने इसलिए कहा क्योंकि वह हमसे पहले जन्मे। इस धरती पर जो कुछ भी हम देखते हैं ना, वे सभी चीज़ें हमसे पहले जन्मे। और यानी मनुष्य जो है, निया तानी जो है, वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा है तो जितने भी बड़े हैं, नदी भी बड़ी है, पानी बड़ा है हमसे, तो सभी चीज़ें हमको मिल कर के देते हैं, तो हम उनसे लेते हैं। तो सभी से, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं तो हम सबसे कमज़ोर भी हैं। और यहाँ तक कि एक चींटी भी हमें हरा सकती है। अगर ये हमारे नाक में, कान में घुस जाए तो हमारी जान भी ले सकती है। तो फिर हम सबसे कमज़ोर हैं, हम प्रकृति को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि यही हमें सब कुछ देती है। तो न्योकुम में इसी चीज़ को भी याद किया जाता है और प्रकृति को उसके लिए धन्यवाद किया जाता है। जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी दीदियां हैं, इनको हम धन्यवाद करते हैं। और ये नदी हमारी माता है। पानी से ही हमारा शरीर बना है, मिट्टी से हमारा शरीर बना है, हवा हमको पालती है, ये पेड़ पौधे हमारे सांसों का कारण है, यही हमारे प्राण हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हम जिंदा रहते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को ही, जंगल को ही ईश्वर कहा, यानी उयू कहा। उयू यानी ईश्वर, उयू यानी भगवान, जिसे हिंदी में भगवान कहते हैं, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, उर्दू में अल्लाह कहते हैं, उसी को हम उयू कहते हैं। और इस पूजा में, इस कर्मकांड में सबकी अच्छाई के लिए, धन धान्य के लिए प्रार्थना की जाती है। और ये जो रिचुअल्स करते हैं, ये शैतानी काम नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रार्थना करने के ढंग हैं। सभी के प्रार्थना करने के अपने अपने ढंग होते हैं ना। कोई आंख बंद करके करते हैं, कोई हाथ जोड़ करके करते हैं, कोई हाथ उठा करके करते हैं, कोई ज़मीन पर जो है नीचे आंख करके करते हैं, कोई अपने हाथों को ऊपर, आंखों को ऊपर करके प्रार्थना करते हैं। और हम रिचुअल्स करके जो करते हैं वो हमारी प्रार्थना करने का ढंग है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे एंसेस्ट्रल जो विजडम है, उनके होने के ढंग को वापस समझने की ज़रूरत है। और उनको, उनके तरीक़ों को का अपमान करना, उनको नहीं समझना, ह्यूमिलेट करना, ये अपने आप को ह्यूमिलेट करने के जैसा है। वो सला बोलता है उसको, सला। हाँ, ये पहले हम लोग का, इंसान लोग इसको यूज़ करता था नदी पार करने के लिए। तो इससे खींच के एक तरफ और से जो ये रस्सी को पकड़ के, हाँ, हाँ। और इस नदी के उस पार से इस पार आते थे। हाँ, हाँ। ये कीपुंग तनी, कीपुंग यानी इकी कुत्ता, ये भी तनी है। और ये सब जो है निया तनी, ह्यूमन बीइंग आ रहे हैं। निया तनी यानी ह्यूमन बीइंग, न्योरो तनी यानी जंगल प्राणी, तो वो भी तनी है। अलग अलग है मगर तनी में एक है। इसे कहते हैं न्योकुम। ये देखिए, हम नदी के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ भी चलते हैं। ये डस्टबिन बना हुआ है, लेकिन लोग, निया तनी जो है ना, ह्यूमन बीइंग जो है,
ये बड़े बदतमीज़ है। नदी में जो रहने वाले जीव जंतु है, नदी के जो तनी हैं, उनका क्या हाल होगा ये हम नहीं सोचते। तो ये हम उनसे अपने आप को अलग मानते हैं, जबकि उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। इसी बैलेंस को वापस समझने की ज़रूरत है, तभी तो न्योकुम मनाते हैं। लेकिन न्योकुम के दिन ही हम इनको और ज़्यादा सताते हैं कि नहीं सताते? बैलेंस तो बिगड़ रहा है।